हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने सूरदास के पद्य पढ़ाए थे और अब मैं आपको इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में एक वक्रोक्ति है, अर्थात टेढ़ा कथन है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न किसी के हो सके, न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। पहला है, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। दूसरा है, तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं और न ही अन्य किसी से। दूसरा है, वे कृष्ण के आने की इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरहव्यता और अधिक बढ़ गई है। तीसरा है, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। चौथा है, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वीरा अग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर है, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से वीरा अग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की वीरा अग्नि में घी का काम किया। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर है, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावनाओं को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में करती हैं। वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती हैं। वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। उन्हें कृष्ण के प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर है, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए
जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है गोपियां वाक चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ सकती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने खड़े हो घेंगे से खड़े होकर रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा द्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है। प्रश्न नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। तीसरा है, इसमें गोपियों के माध्यम से उपालम, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। चौथा है, गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। पांचवा है, उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। छठा है, पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 13, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर है, गोपियों उद्धव, यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते। तुम यो करो, यह योग कुब्जा को जाकर दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद चढ़ गया हो वह योग रूपी निपोरी क्यों खाएगी। फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियां कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी। हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। प्रश्न नंबर 14, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनसे वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। उत्तर है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। गोपियों ने यह जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने कहा था, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो। उद्धव के पास इसका कोई जवाब न था, इससे गोपियों का वाक चातुर्य मुखरित हो उठा। गोपियों कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थी, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब न था। उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वाक चातुर्य और भी मुखर हो उठी। प्रश्न नंबर 15, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उनकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया है, तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि ही राजनीति पढ़ी आए। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को भी किसी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियां, पुल, सड़कें और न जाने क्या क्या बनाते हैं, किंतु जनता लुटी पिटी सी नजर आती है। आजादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु अब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। इसी के साथ ये प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं और इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे दूसरे वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।